कि यहाँ पर पधारे। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान, जो अभी जस्ट 15 दिन पुराना है उदयपुर में। उदयपुर से मेरा बहुत बड़ा नाता है, ये मेरा ससुराल है। और मैं आप सबको ये, क्योंकि मेरे इन-लॉज की जगह है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पारस हॉस्पिटल कमिटेड है बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए। और मेवाड़ में जैसा कि ये पहला केस डॉक्टर अभिषेक ने किया है, डॉक्टर व्यास ने किया है, और निरंतर हम इसी तरीके की नए इक्विपमेंट्स, नए कॉम्पिटेंट मैन पावर और आगे हम लाते रहेंगे। और आप सभी को ये अश्योर करता हूँ कि पारस अस्पताल एक प्राइवेट अस्पताल में एक नया स्टैंडर्ड, नया बेंचमार्क क्रिएट करेगा, जो मरीज का बेस्ट इलाज भी करेगा और मरीज के साथ अटेंडेंट का जो एक्सपीरियंस है हम उस पर भी मेहनत करेंगे और अच्छा सा कंफर्टेबल एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें क्लिनिकल आउटकम तो अच्छा होगा ही, लेकिन मरीज और मरीज के परिवार को कोई तकलीफ ना हो। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक व्यास है। मैं एक मिनिमल इन्वेजिव सर्जन हूँ। बेसिकली तो हम जनरल सर्जरी को ही जो नई टेक्निक है उसी से करते हैं। जो बीमारियां हैं वो सारी पुरानी हैं, लेकिन इलाज जो है वो बिल्कुल नया है। तो आज हम जो जिस बारे में बात करना चाहते हैं वो है वेरिकोज वेन। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, पाँव की नसें जो है वो डायलेट हो जाती हैं और बाहर उभार की जैसे दिखने लगती है। पाँव कई बार काला पड़ जाता है, अल्सर हो जाता है। ये जो डायलेटेड वेन्स हैं इनको वेरिकोज वेन कहते हैं। इनका क्राइटेरिया क्या है, जिसको हम नॉर्मल वेन्स की बजाय वेरिकोज वेन कहते हैं, क्योंकि कई बार जो नॉर्मल वेन्स हैं वो भी दिखती है, क्या वो भी वेरिकोज वेन है? नहीं, वो वेरिकोज वेन नहीं है। वेरिकोज वेन उनको बोलते हैं जो डायलेटेड हो, इलोंगेटेड हो मतलब लंबी हो गई हो, फूल गई हो, टॉर्चुअस हो गई हो मतलब जिगजैग पैटर्न बनाती है, और साथ में पाल्पेबल हो। पाल्पेबल मतलब आप हाथ रखेंगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पे वेन्स फूल गई है। वीनस हाइपरटेंशन के कारण ये बीमारी होती है। जैसे हमारा नॉर्मल हाइपरटेंशन होता है, वैसे ही पाँव में एक अलग तरह का हाइपरटेंशन होता है, उसको वीनस हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो इसके पीछे तो ये नॉर्मल वेन्स है और ये वॉल्व है, ये नॉर्मल काम कर रहे हैं। ये बहुत कॉमन बीमारी है। इसके मुख्य कारण जो है वो एक तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि एज रिलेटेड प्रॉब्लम है लेकिन यंग्स में भी होती है। कब होती है? जैसे अगर आपका जेनेटिकल है, जैसे फैमिली में अगर रन हो रहा है, आपके फादर मदर को है तो आपको हो सकती है। जेंडर की बात करें, अगेन वही है कि आपका जो मसल है, मसल मास कम हो जाता है, फैट बढ़ जाता है, उसके कारण आपको ये होने के चांसेस रहते हैं। प्रेगनेंसी में ये होती है, जितनी ज़्यादा प्रेगनेंसी होती है उतने ही ज़्यादा इनको होने के चांस रहते हैं, क्योंकि इसके पीछे जो मेन हार्मोन है वो एस्ट्रोजन हार्मोन है। कई बार जब महिलाएं ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं उस होता है, निचले पैरों में धड़कन, जलन, सूजन या ऐंठन महसूस होता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक खड़ा रहता है तो उसका दर्द बढ़ जाता है। मतलब पेशेंट आता है, वो बोलेगा कि सर मैं सुबह तो ठीक रहता हूँ जब मैं उठता हूँ, लेकिन शाम होते होते मेरे पाँव भारी होने लग जाते हैं और रात तक दर्द करने लग जाते हैं, थोड़ी थोड़ी सूजन भी आने लगती है। शुरुआत में आपके नसों के आसपास खुजली होने लगती है और आपके मीडियल मेलियोरस मतलब पाँव के अंदर साइड में एक चकत्ता बनने लगता है। धीरे धीरे वो चकत्ता अल्सर का रूप ले लेता है। अगर हम इस बीमारी का इलाज नहीं करते हैं तो वो अल्सर का रूप ले लेता है। जैसे प्रभा जी हमारे पास आए थे तो इनको सेम यही प्रॉब्लम हो रही थी। अभी तक चकत्ता बनना शुरू हो गया था लेकिन अभी अल्सर नहीं बना था। एक खुजली बहुत हो रही थी, दर्द बहुत हो रहा था। तो ये इनिशियल स्टेज होती है। सही टाइम पे इलाज होने में बहुत आसानी से इलाज हो जाता है। देखिए, सर्जरी जो भी होती है वो हम उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये कपड़ा फट गया। सर्जरी ही है
उसकी सर्जरी जितनी जल्दी होगी रिजल्ट उतने ही बढ़िया आएंगे। आप जितना उस कपड़े को रखेंगे कपड़ा फटता जाएगा और रिजल्ट भी अच्छे नहीं आएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके आसपास कोई भी बीमारी ऐसी दिखती है जिसका सर्जरी ही इलाज है, तो आप उसको कन्विंस करिए कि आपको जहाँ करानी है कराइए, लेकिन तुरंत करानी, क्योंकि अल्टीमेटली सर्जरी होनी है। जल्दी सर्जरी होती है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, अपने आप फट जाता है। अब आप कहेंगे फट क्यों जाता है? अभी जैसे ये नस है और ये स्किन है, इन दोनों में गैप है, ठीक है, इन दोनों के बीच में फैट होता है। जैसे जैसे नस फूलती जाएगी स्किन और नस का गैप कम होता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि नस जो है बिल्कुल स्किन के ऊपर होगी। हल्का सा आपने अगर खुजा भी दिया तो वहाँ से नस फट जाएगी और टॉरेंशियल ब्लीडिंग हो रही है, मतलब बहुत भयंकर ब्लीडिंग होती है, पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता है, इतनी तेज ब्लीडिंग होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी नस है। खुजली तो हम अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है, खुजली होती है। ये जो आप काला पान देख रहे हैं पिगमेंटेशन होता है, साथ में अगर चकत्ता बन जाता है और अगर उसका इलाज भी करते हैं तो उस तरह से वो अल्सर हो सकता है उसमें। तो ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशन है अगर हम टाइम पे ट्रीट नहीं करते हैं तो। अब क्या क्या हमारे पास इलाज के ऑप्शन हैं? अगर नसें छोटी है तो हम उसमें स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं, ये बहुत पुराना तरीका है। दूसरा जो आजकल नया तरीका है वो है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में जो एक पुराना मेथड है वो है लेजर मेथड। उसके ऊपर जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन है, और जो हमने प्रभा जी का इलाज किया है वो एक पुराना जमाने में हम लोग पूरी की पूरी वेन को यहाँ से वायर डालते थे, यहाँ से वेन वापस बांध के एक ब्रूटल तरीके से खींच लेते थे, अंदर ब्लीडिंग हो चाहे हो कुछ नहीं है, बस यही तरीका बताया हुआ था कि एक वायर बांधना खींच देनी है पूरी नस, तो यहाँ से लेके यहाँ से पूरी उखाड़ देते थे, इतना ब्रूटल तरीका था। अब बहुत सारे नए, और इसमें एक ग्लू है, वो ग्लू को हम अंदर छोड़ते हैं और धीरे धीरे ये पूरी नस अपने आप ब्लॉक करता जाता है। ये ग्लू हमने रखा है, अब हमने इसको चिपका दिया, ये पूरा पोर्शन ठीक हो गया है। अब हम पीछे खींच लिया हमने कैथेटर, अब हम इस कैथेटर में से फिर कुछ ग्लू निकालते हैं, फिर इसको चिपकाते हैं। अगर सियाटिका का पेन आपके रीढ़ की हड्डी से आता है, वो जो है आपके रीढ़ की हड्डी में जो गैप है उसके कम होने से वहाँ से जो नस निकलती है उसमें कम सेंसेशन लेके जाती है, और वेन जो है आपका ब्लड लेके जाती है। तो बेसिकली दोनों दर्द अलग अलग तरह के हैं, और सियाटिका का दर्द सोते सोते भी आपको हो सकता है, जबकि ये आपको दिन के लास्ट में सेकंड हाफ में दर्द होता है, क्योंकि आप जब सुबह उठते हैं तब आप ठीक होते हैं, फिर जब आप थोड़ा बहुत चलते हैं और ब्लड की पूलिंग होती है, वाल्व जब खराब हो जाते हैं, ब्लड की पूलिंग नीचे आपके पाँव में होने लगती है, तब वहाँ जो भारीपन होता है उसके कारण ये दर्द होता है। तो ये वेन्स का दर्द है और सियाटिका नर्व का दर्द है। कौन सा टेक्निक है वो ये है, पर इसका ये प्रॉब्लम है इसमें पैसा थोड़ा लगेगा। तो इन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है पैसे का, तो आप इलाज अच्छा होना चाहिए, उनका इलाज अच्छा हो गया। तो हम क्वालिटी और क्वांटिटी को एक साथ नहीं देख सकते, हमको जिनको क्वालिटी चाहिए हम उनको क्वालिटी के। मैम ये तो केवल आप आइए, आप ओपीडी में आइए, आपका जो मैं वीनासील से इसको ब्लॉक करूंगा और अगले ही घंटे आप छुट्टी होके घर चले जाएंगे। तो जो पैसा अफोर्ड कर सकता है वो किसी भी एज तक में, हाँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो किसी भी एज में इसका इलाज करा सकते हैं। आपने कितने केसेस किए हैं ऐसे? ये मेवाड़ का पहला केस है। और इससे पहले आपने कहीं किया होगा? नहीं, वीनासील का पहला केस है, वीनासील किया हुआ भी पहली बार ही है। हम उससे पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन कर रहे थे, ये नई टेक्निक आई है, तो ये नई टेक्निक हमने पहली बार लाइफ में वापस ऐसी वेन्स नहीं बनेगी? नहीं बनेगी।
इसका जो है रिकैनालाइजेशन रेट सबसे कम है। ये इसकी एक्यूरेसी 96-95% तक है। ओके, थैंक यू सर। ये वेरिकोज वेन का ऑपरेशन था। वेरिकोज वेन जो क्या होती है, मैं पहले वो समझा देता हूँ। जो पाँव की नसें डायलेट हो जाती है और आपको बाहर से मोटी मोटी फूली फूली नसें दिखती है, उसी को हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। बहुत कॉमन बीमारी है, लेडीज़ में ज़्यादा होती है, या फिर जो लोग ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं उनमें ये ज़्यादा होती है। हमने जो अभी इलाज किया है उसका एक वीनासील ग्लू आया है, उससे हमने उसका इलाज किया है। और इस इलाज में ये है कि आप उसके तुरंत बाद भी आप डिस्चार्ज होके घर जा सकते हैं, अपना काम वापस शुरू कर सकते हैं। किसी तरह का बेड रेस्ट का ज़रूरत नहीं होता है। पुराने इलाज में स्टॉकिंग्स और बेड रेस्ट ज़रूरी होता था। नए इलाज में किसी भी तरह की स्टॉकिंग्स वगैरह पहनना ज़रूरी नहीं होता है। गर्मी का सीज़न है, स्टॉकिंग्स ज़्यादा देर तक लोग पहन नहीं सकते हैं, तो इसमें स्टॉकिंग्स की पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। पेशेंट मतलब कि इलाज होता है तो कितनी ड्यूरेशन में वो ठीक होकर घर चला जाता है? केवल 1 से 2 घंटे में हम इलाज के बाद घर भेज सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का चीरा नहीं है। केवल आईवी कैनुला लगाने जितना होल होता है, उसी होल से सारा इलाज हो जाता है। तो किसी तरह का चीरा नहीं है, किसी तरह का टाँका नहीं है। तो नेक्स्ट 1 to 2 आवर्स में आप घर जा सकते हैं। सर, मेवाड़ में पहली बार इस तरह का ऑपरेशन हुआ है, कितना सेफ है ये और इसके कोई साइड इफेक्ट? ये एकदम सेफ है, किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आया है, और ये सेफ है बेसिकली। मेरे बहुत मोटी मोटी नस फूल हो जाती थी, बहुत खुजली आती थी, धब्बे हो जाते थे, बहुत दर्द होता था पैर में। अब मुझे ऑपरेशन अच्छा हुआ है, डॉक्टर अभिषेक ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया है। मैं अपने पैरों चल के आई, अपने पैरों हॉस्पिटल से चल के गई।